आसिम मुनीर के साथ जो खेल शरीफ भाइयों ने कर दिया, इसके असल किरदार तो है नवाज शरीफ। और पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक साजिशों की बातें हो रही हैं। अब इनके एक सीनियर एनालिस्ट हैं हैदर मेहंदी, उनकी बातें तो डराने वाली हैं। उन्होंने यह बताया कि आसिम मुनीर के सामने नवाज शरीफ ने एक बहुत खतरनाक शर्त रख दी है। खबर मेरे पास दो है। एक जो मैं सुबह बता चुका हूं कि इसने कहा है कि जी मैंने बनना है प्राइम मिनिस्टर। नवाज ही वांट्स टू कम बैक एज प्राइम मिनिस्टर। ये जो उसने तकरीर की थी ना बड़ी, दिस वाज एक्चुअली ए लॉन्चिंग पैड फॉर हिज फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल कैरियर। एक ये खबर। दूसरा बहुत खतरनाक, दूसरा यार ये रिवेंजफुल है। ये कहता है कि आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो। हाँ, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ, ये मैंने भी सुनी है। ये के अंदर इतनी नफरत की आग भरी हुई है इसके अंदर। ये चाहता है कि जो जितने लोग इसके साथ उन्होंने बुरा किया है उनको ये मार दे, कत्ल कर दे। तो देखिए प्रोफेसर जाहिद तो कह रहे हैं कि ये मतलब वो जो है ना कि इमरान को रास्ते से हटाओ, उसका पक्का इलाज करो, तो ये तो कह रहे हैं कि मार दो। देखिए यहाँ से दो ही रास्ता है मुझे जो दिखाई दे रहा है। जब सुग्रीव बाली से लड़ने गया था तो बाली को लगा कि अरे इसको तो इतना हम पटक पटक करके कई बार मारे हैं और ये भी फिर भी हमको आकर के करा। तो उसमें गोस्वामी जी ने बड़ा एक अच्छी लाइन लिखी है। वो लाइन तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उसका संदर्भ ये है कि उसके पीछे कोई एक बड़ी ताकत थी। वो भगवान राम थे, उन्होंने गले में कहा था कि जाओ जरा युद्ध करो, तब फिर हम यहाँ से धनुष बाण चलाएंगे। या तो वो स्थिति है कि नवाज शरीफ के पीछे कोई एक बड़ी ताकत है जो इस पीछे काम कर रहा है। वो सेना के अंदर से है, वो आईएसआई के अंदर से है, आर्म फोर्सेस के अंदर से है। नहीं तो नवाज शरीफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नोटिफिकेशन को इतने दिनों तक रोक दे। बिल्कुल। दूसरी बात, क्या इसे एक कहावत है अंग्रेजी में कि आई विल गिव यू ए लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। हम लंबी रस्सी देंगे, आप अपने आप उसमें फांसी पर आप चढ़ा लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुनीर तख्ता पलट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। यहां से मुझे ये दो। तीसरा, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान आज के दिन में जिंदा है। अब अच्छा बात क्लियर कह रहे हैं, लगता ही नहीं आपको? मुझे ऐसा, यही तो सवाल है आज का। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इमरान को कुछ हुआ है। हाँ, कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता था इमरान को मारेंगे, इनका देश बर्बाद। नहीं, वो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। अच्छा, एक खबर, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़पें शुरू हो गई हैं। पुलिस के साथ पीटीआई वर्कर्स की आमना सामना हुआ, धक्का मुक्की इस वक्त आप देख रहे हैं सड़कों पर। ये जेल की तरफ जितने इनके समर्थक बढ़ रहे थे, इनको रास्ते में जब पुलिस रोक रही है तो ये तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से इस वक्त। और ये तो एक जगह की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी आपने सुनी थी कि जो केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में जहां इमरान की सरकार है, वहां की वो सरकार बर्खास्त करके आसिम मुनीर गवर्नर रूल लागू करना चाहता है। और ये भी माना जा रहा है कि इसका ऑर्डर भी आज या कल में निकाला जा सकता है। मतलब इमरान खान किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल फोर्स बाकी ही ना रहे, इसकी तैयारी आसिम मुनीर की। इतना डर इमरान खान का है। तो इतना सा बुरा पाकिस्तान में राष्ट्रपति कहाँ है सर? तो राष्ट्रपति वो अपने 10% गिन रहे हैं, वो तो है ही, जरदारी का नाम ही था 10%। अच्छा, आज तो मैंने इनके एक और जर्नलिस्ट की एक और बात सुनी। ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला कर्नाटक वाला वहां भी है। उन्होंने तो ये कहा कि जो ओरिजिनल डील थी जब इस बार शहबाज शरीफ चोरी के इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर बना, कि 2.5 साल शरीफ खानदान में से कोई बनेगा और 2.5 साल बिलावल भुट्टो बनेगा। बिलावल को तभी तो वो दोनों लोग मिले थे और दोनों संगठन वहां पर हुए। लेकिन फिर क्या कर्नाटक की तरह से यहाँ भी कुछ नहीं होगा? बोलिए ना, नाराज नहीं होंगे। नहीं, देखिए मूल समस्या तो भारत और पाकिस्तान की एक ही थी ना, हम अलग अलग थोड़ी ना है। एक ही घर परिवार में सब बांध के रख लेना भाई। यहां जो तय होता है वो परिवारों के बीच में तय होता है। अब आप अभी मैं देख रहा तो भाई नवाज शरीफ ने क्या किया, उसको हो गया तो लालू जी ने पत्नी को किया था, नवाज शरीफ ने भाई को कर दिया। बेटी यहां भी उसी तरह के फॉर्मूले हैं। उधर भी वही मरियम नवाज शरीफ आ गई, इधर बिलावल भुट्टो है, इधर राहुल गांधी है, तो सब उसी तरह के हैं। और ये जो फॉर्मूला बनता है किसके बीच में बनता है? जिनको जनता से वास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो सत्ता में हिस्सेदारी आधी आधी कर लेते हैं, उनको लगता है उनके पीछे गुलामों की फौज है, वो मान लेगी जो भी वो करेंगे। और अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि उसी तरह की मन स्थिति में परिवारवादी लोग हैं और परिवारवाद के साथ आप लोगों ने अभी अमेरिका का जिक्र किया था। मैं अमेरिका का एंगल भी बता देता हूं। ये भी पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार है, उन्होंने लिखा है
कि व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ जो डील हुई थी, वो डील अब गड़बड़ में पड़ गई है। वो डील ये थी कि तुम बनोगे, तुम तो बन गए हो फील्ड मार्शल, और तुम अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के बॉस बनोगे। मुझे चाहिए अफगानिस्तान से तालिबान बाहर, तालिबान को बाहर करना ये डील का पार्ट था। लेकिन अगर, और वो भी तब तक नहीं हो सकता जब तक इमरान कोई चीज है वहां पे, क्योंकि इमरान का ही होल्ड है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, सारे पठानों का नेता इमरान खान है। तो वो भी डील तब तक ये अफगानिस्तान पे भी नहीं बढ़ सकते जब तक इमरान का एक कोई आज नहीं कर देते। ये बात। दूसरा, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि व्हाइट हाउस की डील में एक और बात थी, ये जो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बना रहे हैं, न्यूक्लियर हथियारों के लिए अलग कमांड बना रहे हैं, उसका कमांडर भी अलग होगा। खबर उन्होंने ये दी है कि इस डील के तहत पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर आर्सनल, सारे न्यूक्लियर हथियार, वो अमेरिकन आर्मी की सेंट्रल कमांड के मातहत आ जाते हैं। सेंटकॉम के अंडर आएंगे पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन। ये उस व्हाइट हाउस की डील का पार्ट एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया। लेकिन ये सब कुछ खटाई में पड़ गया है। खटाई में इसलिए पड़ गया है कि अचानक नवाज शरीफ ने अपनी कहीं, एक तो कई पत्रकार ने कहा उसने कहीं से अपनी जो है रीढ़ की हड्डी ढूंढ ली कि मैं इसके सामने थोड़ी देर के लिए तो खड़ा हो सकता हूं ना। तो जो भी था, लालच कहिए, जो भी कहिए, उसने आसिम मुनीर के सारे प्लान को खटाई में डाल दिया। देखिए, अमेरिका भी गजब करता है। जो अमेरिका अफगानिस्तान से तालिबान को भगा नहीं सका, जो अमेरिका खुद भाग गया तालिबान के सामने अफगानिस्तान से, वह आसिम मुनीर से कह रहा है कि भाई आप निपटो तालिबान से, उनको खाली करा के हमको दो, ये आपस में उसको मिला लो। और जो ये चल रहा है कि जिस तरीके से अभी जो पिछली बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई, जो एक दूसरे पे हमला हुआ, वो उसके पीछे अमेरिका की शह थी। लेकिन जो थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जब पाकिस्तान ने, तो उनको समझ में आ गया कि भाई अफगानिस्तान से लड़ना हमारे लिए नुकसानदायक है, हम अमेरिका के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो लड़ा के जिस तरीके से पीट रहे थे पाकिस्तान की फौज को, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर दिए होंगे कि अफगानिस्तान से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, उससे आप सीधे लड़ लेना आकर, हमारा जो भी एरिया आपको चाहिए आप इसको इस्तेमाल कर लेना। अब रही बात इस पाकिस्तान के अंदर की, तो पाकिस्तान के अंदर देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। न वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट देखने को तैयार नहीं है कि भाई इमरान खान जिंदा है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट जारी करे, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना दे कि एक कमेटी इमरान खान से मिलकर आएगी और यह कमेटी उसकी हेल्थ बुलेटिन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में की सुनवाई करने की स्थिति में नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति कुछ इंटरवेंस करने की स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोले। जो प्रधानमंत्री है उनका खुद का पता नहीं है कि वो अभी देश में है नहीं है, वो क्या साइन करेंगे नहीं करेंगे। सेना प्रमुख बन गए लेकिन अभी उसके ऑर्डर पे साइन नहीं हुए, तो वो भी अभी डावाडोल स्थिति में है कि मैं कब इस पद पर आने वाला हूं। उधर राष्ट्रपति सोच रहे कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब इतनी केओस की और इतनी, मतलब जो कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है पाकिस्तान की कि आवाम की जनता अगर इस स्थिति में सड़कों पर नहीं आएगी तो क्या कहेगी। असली रायता फैलना इसको कहते हैं जो वहां हुआ। अवसर है, ऐसी अराजकता, ऐसे केओस आवाम के लिए अवसर है। आपदा में अवसर है उनके लिए। नहीं, आपदा नहीं है, आपदा तो वहां वो मुल्क ही आपदा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, गोली के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं। देखिए एक तो काम ये आसान हो गया, रोज मर रहे हैं, तो फिर जब आपको ना आटा मिल रहा है, ना डाटा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको फिर डर लगना बंद हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान मुल्क की आवाम के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं आने वाला है। अगर एक बार अमेरिका एंट्री कर गया, अगर एक बार उसने कोई डील कर ली और उसको स्टेबलाइज कर दिया, स्थिर कर दिया, तो पाकिस्तान फिर उस तरह से गड्ढे में चले जाएगा और वही काम करता रहेगा। अमेरिका चाइना की दलाली, उसके लिहाज से आर्थिक गतिविधि चलाना, और उसमें जो भीख का पैसा आएगा उससे मुल्क चलेगा।